हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये बेसिकली जो पॉइंट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से यूज होता है, ये पॉइंट हमें नीट और एमएसटीसीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में भी और एमएसटीसीटी में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से वो पार्ट्स है जहाँ पे हमको ध्यान देना ज़रूरी है और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीवेज होता क्या है। तो सीवेज में बेसिकली सारा वेस्ट वाटर होता है जो कि हमारे घरों से निकलता है, हमारे इंडस्ट्रीज से निकलता है, या जो छोटे मोटे हॉस्टल या छोटे मोटे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, सभी चीज़ों से जहाँ जहाँ ह्यूमन का हम देखते हैं, दैट इज ह्यूमन जहाँ जहाँ रहता है, हर जगह से ये वेस्ट वाटर जो निकलता है वो सीवेज में आता है। ठीक है, अब सीवेज क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सीवेज में हम देखते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, मतलब जितना भी हमारा सोसाइटल वेस्ट होता है, सोसाइटी से जितनी भी वेस्ट कलेक्ट होता है वो सारा वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह होता है, जैसे गटर का पानी एंड ऑल, ये सारा वेस्ट हम देखते हैं दैट इज म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी ह्यूमन का भी वेस्ट होता है। ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट जैसे बर्तन धोने का, कपड़े धोने का हाउस होल्ड वेस्ट वाटर भी इसमें होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि पैथोजेंस वगैरह भी इसमें होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, तो ये सारे पैथोजेंस भी हमको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेस्ट और कहाँ कहाँ से कलेक्ट होता है, वेस्ट हॉस्पिटल से कलेक्ट होता है, स्लॉटर हाउस यानी कत्तल खाना जो होता है वहां से कलेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसमें, जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं। टैनरी यानी जहाँ पे लेदर बनाया जाता है वहाँ का वेस्ट होता है, फार्मास्यूटिकल्स का वेस्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा कुछ हम देखते हैं सीवेज में होता है। तो आपको 1 मार्क के लिए सीवेज का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सीवेज। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए आपको लिखना है इसमें सीवेज में म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम देखते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, स्लॉटर हाउसेस का वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल का वेस्ट होता है और टैनरी एंड फार्मास्यूटिकल का वेस्ट होता है। तो आपको यही चीजें लिखनी है। सीवेज का 1 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिखना है इट इज अ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द वेस्ट वाटर, दैट इज म्यूनिसिपल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्लॉटर हाउस वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट एज वेल एज द टैनरी एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो ये सारे वेस्ट को मिला के हम देखते हैं कि बेसिकली सीवेज बनता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बात करते हैं, सीवेज में बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे कि डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हम देखते हैं कि इनमें ऐसे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको बायोगैस में भी यूज किया जा सकता है सीवेज के वेस्ट को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो क्रूड स्पिल को खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे समंदर में जब कोई जहाज ऑयल लेके जा रहा होता है तो जहाज डूबने के कारण पूरा ऑयल समंदर के लेयर पे फैल जाता है। ठीक है, जिसके वजह से वहां पे रहने वाले फिशेस को बहुत दिक्कत होती है और फिर वो मर भी जाती है काफी बार। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एयर का वाटर में नहीं आ पाता। ठीक है, तो उसी को हम क्रूड स्पिल बोलते हैं। क्रूड स्पिल यानी जो पूरा ऑयल जो है, कच्चा तेल पूरा पानी पे बिखर गया है और अब वहां पे जो है इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में वहां पे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कौन सा है वही पूछा गया है कि वो ऑयल को खत्म कर देगा और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ऑयल स्प्लिटिंग बैक्टीरिया में सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है सूडोमोनास, ये आपको याद रखना है। और ये लास्ट ईयर्स, मतलब पहले प्रीवियस ईयर्स में ये नीट और एमएसटीसीटी में पूछा गया है, नीट में तो पूछा गया है स्पेशली। ठीक है, तो सूडोमोनास बैक्टीरिया होता है, सूडोमोनास, जो कि ऑयल स्पिल्स को क्लियर करता है। ठीक है, सूडोमोनास बैक्टीरिया ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। ये आपको नीट और एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगेन, दैट इज कंपोजिशन ऑफ सीवेज। तो ये भी 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मार्क या 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि सीवेज में 99.5 से लेकर 99.9% जो है वो वाटर ही होता है। अब बचा कितना, 0.1 से लेकर 0.5% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉल्युबल फॉर्म में। तो इसी को हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये वेस्ट वाटर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर कौन सा है वो डिपेंड क्या किस पे करेगा कि वो सीवेज जो है वो वेस्ट वाटर कहाँ से आ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह जो वेस्ट होंगे वो होगा। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री से आ रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आ रहा है, डेयरी से आ रहा है, कैनिंग से आ रहा है, ब्रीविंग से आ रहा है, मीट पैकेजिंग से आ रहा है, टैनरी से या ऑयल रिफाइनरी से आ रहा है। मतलब ये जो भी वाटर है वेस्ट वाटर वो कौन से इंडस्ट्री से आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो सोल्यूट्स है वो डिजॉल्व है। ठीक है,
और उसी हिसाब से उसको फिर ट्रीट किया जाएगा आगे। अब सीवेज में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब इसमें बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और बहुत सारे हम देखते हैं दैट इज जैसे बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हमको देखने को मिलते हैं, जनरली हमको इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजुआ, निमेटोड जैसे कि एस्केरिस वगैरह और अलगी, तो ये सारे माइक्रोब्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। सीवेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एमएचटीसीटी के लिए कि भाई सीवेज में कौन से वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो दैट इज बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकाई एंड बैसिलाई। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं दिस आर ओरिजिनेटिंग इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ओरिजिनेट होते हैं ह्यूमंस के, और यही दो बैक्टीरिया है जो कि सीवेज में मेनली पाए जाते हैं और जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इस पे सीधा सीधा नीट का एमएचटीसीटी का क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है, ये आपको याद रखना है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, और आपको याद रखना है बैसिलाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई और बैसिलाई को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और यही सीवेज में भी होते हैं बहुत बार। ठीक है, अब इतना सारा गंदगी सीवेज में प्रेजेंट है, और अगर ऐसे गंदे पानी को हम नदी नालों में या समंदर में छोड़ेंगे या हम रीयूज करेंगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एज वेल एज अस। ठीक है, इन फ्यूचर। तो ऐसे में इसको हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, इसमें से ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और पैथोजन को रिमूव करना चाहिए, और इसके बाद इसको छोड़ा जाना चाहिए दैट इज रिवर्स वाटर एंड वाटर सोर्सेस में, वाटर बॉडीज में। ठीक है, समंदर में, सी में। ठीक है, तो ये सब कुछ करने से पहले हमें वाटर को अच्छे से ट्रीट करना जरूरी है, और वही करने के लिए यहाँ पे होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, एसटीपी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली 3 स्टेप में है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली स्टेप आती है यहाँ पे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी यानी प्राइमरी से भी पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट भी हम पढ़ेंगे। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट यानी क्या, प्राइमरी से पहले होती है ये बेसिकली, इसमें होता क्या है, तो इसमें बेसिकली स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग यानी जो भी वेस्ट वाटर है उसमें बहुत सारे हम देखते हैं थर्माकोल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो तैर रही होती है। तो वो सारी चीज़ों को पहले तो छाना जाता है, पानी को छानना दैट इज स्क्रीनिंग। ठीक है, पानी को छान के अलग कर दिया जाता है, उसमें से जो भी कचरा है वो अलग निकाल लिया जाता है और पानी पानी अलग निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, नेट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे नेट्स या फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके उसमें से सारी गंदी चीज़ें, सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर फिल्टर्ड एंड रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग चेंबर्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे चेंबर जिनमें नेट लगी होती है। ठीक है, तो इसमें स्क्रीन लगे होते हैं या फिर नेट लगी होती है, जिससे पानी अलग चले जाता है और पन्नी पन्नी जो है या जो थर्माकोल और जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरफ रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लार्जर सस्पेंडेड पार्टिकल और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं वाटर से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसको भेजा जाता है ग्रिड चेंबर में। अब ग्रिड चेंबर क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट आर ग्रिड चेंबर्स। ठीक है, तो ग्रिड चेंबर में अब इनको भेजा जाता है। ग्रिड चेंबर में क्या होता है, ये सीरीज ऑफ चेंबर होते हैं, सीरीज ऑफ ग्रिड चेंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ग्रिड चेंबर्स होते हैं। और इनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे पेबल्स यानी बहुत बड़े बड़े एक पत्थर होते हैं छोटे छोटे, और इसी के साथ ब्रिक बैलास्ट होते हैं। ब्रिक बैलास्ट क्या मतलब, जो ईंट के टुकड़े होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे ब्रिक ब्लास्ट होते हैं, और इसमें कोर्सर पार्टिकल ग्रेविटी के वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, कोर्सर पार्टिकल सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, दस द पैसेज ऑफ फिल्टर्ड सीवेज रिमूव्स मच ऑफ द कोर्सर पार्टिकल मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली। हम बोलते हैं कि बेसिकली यहाँ पे 3 4 ग्रिड चेंबर है। तो हमारा पहले स्क्रीनिंग चेंबर हो गया, जिसमें से सारी चीज़ें, सारे पॉलीथीन एंड जो भी बड़े बड़े मैटर थे वो निकल गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स निकल गए, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स निकल गए। ठीक है, अब इसको ग्रिड चेंबर में भेजा गया, तो ये एक ग्रिड चेंबर हो गया। ठीक है, ये दूसरा ग्रिड चेंबर हो गया, ये तीसरा ग्रिड चेंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्रिड चेंबर है, और इनमें बहुत सारे पत्थर और बहुत सारे पेबल्स रखे हुए हैं। ठीक है, जब पानी इसमें से पास हो रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर टू हेयर, वाटर जब ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उसमें जो कोर्सर पार्टिकल है, जो छोटे हेवी पार्टिकल है, हेवी डस्ट लाइक पार्टिकल, ठीक है, या छोटे मोटे पत्थर जो है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, वो इन पत्थरों के साथ नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, और पानी आगे बढ़ेगा, पानी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी जो कोर्सर पार्टिकल होते हैं, जो थोड़े हेवी पार्टिकल होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में अब क्या होता है
ये जो वाटर होता है इसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। सेडिमेंटेशन यानी उसको ऐसे क्या ऐसा छोड़ दिया जाता है बिना उसमें कोई मूवमेंट हुए, ठीक है। तो उसमें जितने भी हेवी डस्ट पार्टिकल है वो धीरे 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 ग्रेविटी की मदद से नीचे जम जाते हैं, और नीचे हम बोल सकते हैं बहुत सारे डस्ट पार्टिकल का एक ऐसा बहुत बड़ा सा क्लस्टर बन जाता है, और ऊपर ऊपर पानी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं डायग्राम में हम अगेन एक चेंबर बनाते हैं। तो एक बड़ा सा चेंबर है हमारे पास, ये जो है सेडिमेंटेशन टैंक है। इसमें ऊपर 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 बहुत सारा पानी है, और नीचे जो है नीचे 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 की तरफ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जम चुके हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल का एक बड़ा सा क्लॉट जम गया है, ठीक है। और ऊपर ऊपर पानी है, तो पानी हम बोलेंगे दैट इज सुपरनेटेंट बोलेंगे इसको, वाटर जो ऊपर है उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे, और ये जो नीचे है इसमें हम देखते हैं बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम चीज़ों को वाटर को सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, इसी को सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसको। आफ्टर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन टैंक में होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक हम देखते हैं यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर जो है ये टैंक में सेडिमेंट होने लगते हैं, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी। जो भी छोटे मोटे पार्टिकल जो पानी में घूम रहे होते हैं वो 1-2 दिन में धीरे 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 पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अबाउट 50 to 70% ऑफ द सॉलिड जो है यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो 50 to 60% सॉलिड पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज, वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज रिडक्शन अबाउट 30 to 40% इन नंबर ऑफ कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो सारे पार्टिकल के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो देखो आगे, द ऑर्गेनिक मैटर विच इज सेटल डाउन इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो नीचे जम जाता है पूरा, उसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सुपरनेटेंट होता है जिसमें इफ्लुएंट, जिसमें वाटर होता है, इस वाटर को हम आगे भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो अब जो बचता है देखो यहाँ पे डायग्राम में इसको समझते हैं फिर से। तो हमने बोला ये जो है इसको इफ्लुएंट बोला गया, ये जो वाटर है इसको इफ्लुएंट बोला गया, इफ्लुएंट, ठीक है। और दूसरा है जो है ये जो नीचे है इसको प्राइमरी स्लज बोला गया, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो प्राइमरी स्लज में बहुत सारे हम देखते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और बहुत सारे सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल है, और बाकी दूसरा हम देखते हैं दैट इज एफ्लुएंट में सिर्फ और सिर्फ पानी है और बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अभी भी, ठीक है। तो अब ये जो वाटर है एफ्लुएंट है, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, ठीक है। देखो आगे हम देखते हैं दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर अभी भी डिजॉल्व है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसको आगे अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, सेकेंडरी प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड ऑन टू द लार्ज एरिएशन टैंक, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट को बड़े बड़े एरिएशन टैंक में भेजा जाता है जहाँ पे हवा, एयर कॉन्स्टेंटली उसमें प्रेस की जाती है, ठीक है। देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेस्ट वाटर था, ये डायग्राम जो है आपके बुक में दी गई है, फ्लो चार्ट, उससे भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास वेस्ट वाटर था, वेस्ट वाटर को हमने स्क्रीनिंग के लिए भेजा, मतलब उसमें से पॉलीथीन, थर्माकोल्स और जो भी बड़े बड़े चीज़ें थी वो हमने रिमूव कर दी, ठीक है। दूसरा हमने इसको ग्रिड चेंबर से भेजा, 1 2 3 4 ग्रिड चेंबर से भेजा, तो जो थोड़े मोटे हेवी पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हो गए। अब इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेजा गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी हम देखते हैं छोटे मोटे जो सॉलिड पार्टिकल थे या जो डस्ट पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हो गए, प्राइमरी स्लज फॉर्म हुआ, ठीक है। और एफ्लुएंट को कहाँ भेजा गया, एरिएशन टैंक में भेजा गया। एफ्लुएंट या अब आ गया एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में कॉन्स्टेंटली एयर जो है वो सप्लाई हो रही है, और एरिएशन के वजह से वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, ठीक है, ध्यान दो अभी। तो मैकेनिकली यहाँ पे एयर पंप की जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो होता है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें एयर कॉन्स्टेंटली दी जाती है, और साथ ही में वाटर को धीरे 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 घुमाया जाता है, अगाइटेशन किया जाता है पानी का, ठीक है। तो वाटर का अगाइटेशन होता है, एयर कॉन्स्टेंटली दी जाती है, जिसके वजह से विगरसली कंटिन्यूसली यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, ठीक है, जो कि फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया का मिक्सचर को फ्लॉक बोला जाता है। तो फ्लॉक 1 मार्क के लिए अगेन आपको एमएसटी सीटी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या हम आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर फ्लॉक्स, ठीक है। तो फ्लॉक्स क्या है, फंजाई और बैक्टीरिया का जो क्लस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, फंजाई प्लस बैक्टीरिया का जो क्लस्टर फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, उसको फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको फ्लॉक बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो, द फ्लॉक्स आर मासेस, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। फ्लॉक्स क्या है, दीज आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम और फंगल हाइफी टू फॉर्म अ मेश लाइक मासेस। मेश लाइक यानी पूरा एक पूरा नेटवर्क, ठीक है, एक पूरा नेटवर्क बन जाता है फंजाई और बैक्टीरिया के बीच में, और बहुत बड़ा उनका मास गुच्छा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लॉक्स, ठीक है।
These aerobic microbe consumes the major part of the organic matter। देखो अब ये जो एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली हवा दे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे हम सारी चीज़ों का सप्लाई दे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उसको घुमाते रह रहे हैं, तो क्या करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मेजरली ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन हो जाता है और धीरे 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 जो भी हार्मफुल मैटर था ऑर्गेनिक मैटर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, इसमें हमको पता कैसे चलता है, ड्यू टू दिस बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी जनरली हाई होती है इफ्लुएंट की, और फिर जब उसका ऑर्गेनिक डाइजेशन होता है तो ये कम होने लगती है। देखो बीओडी क्या होता है, बीओडी हम देखते हैं जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना उतना बैक्टीरिया को ऑक्सीजन लगेगा फॉर ब्रेक डाउन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट बाय माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। तो यहां पे हम क्या समझते हैं, हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स को उतना ही ज्यादा, जितना देखो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपके वेस्ट वाटर में है उतना ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा माइक्रोब्स को कि वो उसको ब्रेक कर पाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना पॉल्यूटेड आपका पानी होगा, जितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा उतना पॉल्यूटेड वाटर ज्यादा, और जितना पॉल्यूटेड वाटर उतना उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होगी, उतना ज्यादा माइक्रोब्स को ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वाटर की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, बीओडी कम हो जाती है। देखो जब पानी गंदा था तो बीओडी हाई थी, सिंपल सी बात है, जब पानी गंदा था तो बीओडी क्या थी, हाई थी। बीओडी हाई है मतलब वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, वाटर क्या है, ज्यादा पॉल्यूटेड। अब इस पे माइक्रोब्स ने काम किया, माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर को कम कर दिया, तो अब बीओडी क्या हो गई, लो हो गई। ठीक है, बीओडी क्या हो गई, अभी लो हो गई, तो वाटर क्या हो गया, लेस पॉल्यूटेड। वाटर क्या हो गया, लेस पॉल्यूटेड। तो इस पे आपको एमएचटीसीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट और एमएचटीसीईटी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बीओडी के बारे में। बीओडी क्या होता है वो समझना है। बीओडी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोब्स को। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा, देखो फिर से, जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, यानी बीओडी हाई होगी। जितना कम वाटर पॉल्यूटेड होगा उतना कम ऑक्सीजन लगेगा, तो बीओडी लेस होगी। ठीक है, तो जैसे इनकी बीओडी लेस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वैसे इस वाटर को अब टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। अब हम देखेंगे टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, वंस द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, देखो जैसे ही बीओडी वेस्ट वाटर की रिड्यूस हो गई, इट इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। आगे इसको फिर से सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है ताकि ये सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद देखो ये जो फ्लॉक्स थे, फ्लॉक्स नीचे जम जाएंगे। ठीक है, तो जो फ्लॉक्स थे बैक्टीरिया और फंजाई के, वो नीचे जम जाएंगे, जिसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज का छोटा पार्ट जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई है, उसका छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्लज इज पास्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक। तो इसी में से थोड़ा सा पार्ट फिर से एरिएशन में जाएगा। क्यों एरिएशन में जाएगा, क्योंकि वहां पे नया पानी आया होगा और उसमें भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें इनिशियली थोड़ा बैक्टीरिया तो डालना पड़ेगा। ठीक है, देखो समझते हैं। हमने बोला यहाँ पे हमने बोला वेस्ट वाटर था, वेस्ट वाटर की स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग होने के बाद ग्रिड से पानी आगे चले गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गई। प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद, सेडिमेंटेशन होने के बाद, इस पानी को हमने इफ्लुएंट को एरिएशन टैंक में भेजा। एरिएशन टैंक में ये पानी घूमा और यहाँ पे बैक्टीरिया भी आया कहीं से ना कहीं से, तो बैक्टीरिया डाला होगा। तो ये बैक्टीरिया कहाँ से डाला, एक्टिवेटेड स्लज से, जो एक्टिवेटेड स्लज अभी टर्शरी ट्रीटमेंट में जा चुका है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा बैक्टीरिया इसमें डाल दिया एरिएशन टैंक में। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक्टीरिया एक्टिवेटेड स्लज का कहाँ डाल दिया, एरिएशन टैंक में डाल दिया। ठीक है, जिससे वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो पाए। तो वहाँ पे हवा मिलती गई, एयर मिलती गई और बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, फ्लॉक्स फॉर्म हुए। फ्लॉक्स ने ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया, बीओडी को रिड्यूस कर दिया। अब बीओडी रिड्यूस हो गई तो वहाँ से पानी निकाला, सेटलिंग टैंक में डाला। ठीक है, और सेटलिंग टैंक में क्या था, एक्टिवेटेड स्लज था। अब एक्टिवेटेड स्लज को थोड़ा सा स्लज निकाल के फिर से एरिएशन टैंक में डालेंगे ताकि वहाँ पे जो नया पानी आया होगा साफ होने, उसमें भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक्टिवेटेड स्लज थोड़ा सा वापस एरिएशन टैंक में डाला जाता है और बाकी का फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज जो है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, पास्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक। तो इसमें से छोटा सा पार्ट एरिएशन टैंक में वापस भेजा जाता है। ठीक है, मेजर पार्ट इज पम्प्ड इन द लार्ज टैंक। तो इसमें से ज्यादा का जो पार्ट होता है वो बड़े टैंक में भेजा जाता है, जिसमें स्लज भी होता है और जिसमें पानी भी होता है। ठीक है,
तो ये एनारोबिक डाइजेस्टर होते हैं। एनारोबिक डाइजेस्टर में ये जितने भी फ्लॉक्स है माइक्रोब्स के और जितना भी पानी है सबको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद ये डाइजेस्ट होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के मदद से, मतलब जो ऑक्सीजन जिसको रिक्वायर्ड नहीं होता ऐसा बैक्टीरिया वो पूरे फंजाई को, पूरे बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद अब इस पानी में कुछ भी नहीं बचता, पानी में अब सिर्फ पानी के अलावा और कुछ नहीं है। एरोबिक बैक्टीरिया था उसको एनारोबिक ने खत्म कर दिया, और जैसे ये पानी हम एयर में लाएंगे तो एनारोबिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पानी में अब कुछ नहीं बचता। तो पानी में अब क्या रिलीज होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जब अपना फंक्शन शो करता है तो मीथेन, हाइड्रोजन और सल्फाइड और CO2 गैसेस रिलीज होती है। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया ने जब अपना एक्शन शो किया यहाँ पे एनारोबिक बायोरिएक्टर में, जब एनारोबिक डाइजेशन हुआ एनारोबिक बैक्टीरिया का, तो यहाँ पे कुछ गैसेस रिलीज हुई। कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो ऐसे कुछ गैसेस यहाँ पे रिलीज हुई। ठीक है, तो सल्फाइड्स वगैरह ये गैसेस रिलीज हुई, CO2 वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हुई। यहाँ पे हम देखते हैं एफ्लुएंट फ्रॉम दिस प्लांट डाइजेस्टर आफ्टर क्लोरीनेशन। देखो अब यहाँ पे पूरा वाटर क्लियर हो चुका है, बट उसके बाद भी इसमें कोई माइक्रोब्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, मतलब क्लोरीनेशन किया जाता है इसका। और क्लोरीनेशन के बाद इसको नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे रिवर, तालाब, समंदर में छोड़ने के लिए ये तैयार है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरीनेशन किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, क्लोरीनेशन की वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया किल होता है। तो ये आपका अगेन MHTCT का क्वेश्चन बनता है कि क्लोरीनेशन क्या करता है। MHTCT का क्वेश्चन बनता है कि क्लोरीनेशन क्या करता है, तो क्लोरीनेशन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, और ये आगे ये जो है सीवेज जो है वो आगे हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा देखो एक बार, ये हम डायग्राम या फ्लो चार्ट बोलो ये समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमने देखा कि वेस्ट वाटर था, वेस्ट वाटर की हमने स्क्रीनिंग कर ली। ठीक है, उसमें से सारे जो फ्लोटिंग पार्टिकल है सेपरेट कर लिया। ग्रीटिंग में हमने जो हेवी कोर्सर पार्टिकल थे उसको सेटल डाउन करवा दिया ग्रेविटी की मदद से। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेटलिंग टैंक ही है, तो इसमें भी सेटलिंग ही हो रहा है, पानी का सेटलिंग हो रहा है। और जो भी नीचे एफ्लुएंट जो हम देखते हैं नीचे जो जमा हो जाता है जो गार्ड, ठीक है, उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर पानी होता है एफ्लुएंट उसको आगे एरिएशन टैंक में भेजा जाता है। एरिएशन टैंक में थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज डाला जाता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं, और ये फ्लॉक्स फॉर्म होने के बाद अब इसका जो हम देखते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो जाता है, BOD जो हाई थी वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इसमें से इसको आगे फिर से सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, और आगे सेटलिंग टैंक में भेजने के बाद उसमें से एक्टिवेटेड स्लज को निकाल के फिर से एरिएशन टैंक में भेजते हैं, और फिर उसको सेटलिंग टैंक में जो पानी और एक्टिवेटेड स्लज है उसको भेजा जाता है एनारोबिक डाइजेस्टर में। एनारोबिक डाइजेस्टर में इसका डाइजेशन होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया इसको खत्म करते हैं, जो भी बैक्टीरियाज फ्लॉक्स थे उसको खत्म करते हैं, और फाइनली ये जो पानी है उसको क्लोरीनेशन करके समंदर में, रिवर में, वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। कभी कभी एरिएशन टैंक का जो भी वाटर है उसको डायरेक्टली भी समंदर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको एनारोबिक डाइजेस्टर में भेजा ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस या पूरा फ्लो चार्ट है वाटर ट्रीटमेंट पे या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे। इसका शॉर्ट फॉर्म STP होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर भी खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके कौन से स्टेप में क्या प्रोसेस हो रही है इस पे भी MHTCT और नीट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नीट में पूछा जाता है कि स्क्रीनिंग लेवल पे क्या हो रहा है, ग्रिट लेवल पे क्या हो रहा है, प्राइमरी लेवल पे क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे एरिएशन एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ यूज होते हैं, एनारोबिक कहाँ यूज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर पूरा खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।